जरूरत है एक तरफ जो बिजनेस करने वाले लोग भी वो भी जरूरत है। और जो ये दोनों को मैनेज कर लिया और उसी का जो यमुना है वही सक्सेस करते हैं। इसलिए 2020 का हमने क्या था, खुमसिन योंदोंग, जितना हवा चलता है पतंग उतना ऊंचा उड़ती है। जो हमारा अगले साल का होगा यांगजा थेगी, दो चीज हमें दोनों को दोनों सेलेक्ट करना है। कुछ भी फेंकने वाली चीज नहीं है, हमको दोनों लेके चलना है। और हमारे ये 2021 का वर्ड और जो मोटो है वही है। एटॉमी मैगजीन 새로 나왔습니다. एटॉमी का मैगजीन नया आया है, वहाँ पे 2021 एटॉमी मैगजीन न्यूज उसमें आएगा। आप लोग जब भी ऐसा मैगजीन आता है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता में हम प्रोवाइड कराते हैं। हम आपको फ्री में देना चाहते हैं। अगर फ्री में दें तो फेंक दीजिएगा, मुझे पता है घर में ले आके फेंक देंगे। घर कार में एक एक रख के पढ़िएगा नहीं, फेंक देंगे और नया जाकर उठा लेंगे। ऐसा कंडीशन बहुत था, इसलिए हम कोशिश किए कि सबसे सस्ता में दे सके, क्योंकि अगर आपका पैसा लगेगा तो आप कम खरीदिएगा और उसको पढ़िएगा। मेरा ये नहीं है कि हम इससे पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आपका सिंसियर हार्ट अगर वो होगा खरीदने का मन, तो आप वो मिनिमम प्राइस जो है वो पे कीजिएगा। मैं जब गरीब था, और मैं हमेशा का तो, जब आप गरीब है तो आप पैसा बचाइए नहीं, खर्चा कीजिए। मैं कब किताब सबसे ज्यादा खरीदा था? जब मेरे पास पैसा नहीं था, जब मैं बिजनेस में बर्बाद हो गया था, जब मेरी इनकम महीने की 60,000 रुपए थी, उस समय सबसे ज्यादा केस खरीदा था। 60,000 में से 30,000 मेरा रूम रेंट जा रहा था, और वही 30,000 में बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब कर रहा था। उस दौरान भी मेरा जो सबसे ज्यादा खर्चा था वो किताब में, और मैं हर महीने 5 किताब, कम से कम 5, 20, 30 ऐसे किताब खरीदता था और घर आता था जब मेरे पास इनकम सबसे कम था। तो उसमें जब किताब जो देखिए वो सारा किताब लेकिन मैंने पढ़ा है, एक भी किताब मैंने छोड़ा नहीं। और किताब जो है, और उसमें है कि एक बार पढ़ के छोड़ने वाला, और भी किताब है कि पार्ट बाय पार्ट पढ़ने वाला किताब था। इसलिए आप लोग टफ टाइम है, और इसी जब टफ टाइम है आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसे समय में पैसा बचाइए मत। जो एटॉमी का मैगजीन है, जो आपको दिखे और आपको लगता है दूसरे को देने लगे, किसी को बताने लायक है, तो आपको खरीदना चाहिए। कि एटॉमी कैसा आपने जितना सोचा था उससे अच्छा कंपनी, वैसा एक मैसेज देने के लिए इस मैगजीन का इस्तेमाल करें। और तो और मैं ड्रीमी स्कूल के बारे में बात किया, जो हमारे टीचर कहा देते हैं। अभी वहाँ पे हम बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। अभी जो फर्स्ट ईयर से है, सेकंड, और सेकंड से जो थर्ड ईयर, उसमें से जो अभी आप देखिएगा तो इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं। हम भी कोशिश करें कि जितना ज्यादा बच्चों को एक सुविधाजनक पढ़ाई का माहौल दे सके। जो हमारा ड्रीम स्कूल है, आने वाले समय में एक यूनिवर्सिटी होगा जहाँ पे वर्ल्ड रैंक में यह शामिल होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ड्रीम है, और एक वो आएगा जहाँ देश में ही नहीं विदेशों में भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्योंकि जो इंफ्रा है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम कोशिश करें कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और इसमें मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल को फॉलो कर रहा हूँ। आप देखिए वहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए वर्ल्ड क्लास ग्राउंड, ठीक है। बाहर के साथ साथ ठंड के मौसम में घर में भी तैराकी करने के लिए स्विमिंग पूल, सारा चीज वर्ल्ड क्लास लेवल का मैंने बनाया है। आप केवल क्लास के रूम में नहीं, क्लास के बाहर मिलने वाले एजुकेशन सारा कोशिश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म आप देखिएगा तो घोड़ा भी है, तो घुड़सवारी करने का जिसको शौक है वो कर सके।
그리고 저도 और तो और 만나면은 मैं भी स्कूल में जाके जितना भी टाइम रहे स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ, 정말 क्योंकि उसमें किताब की दिखा नहीं, क्योंकि किताब से कोई सक्सेस नहीं होता है। किताब आपको एक थोड़ा सा नॉलेज देती है, बाहरी दुनिया की नॉलेज नहीं देती है। क्यों? जो इम्पोर्टेंट क्या है वो है अपना ट्रस्ट, एक रूल। कि बच्चों को मैंने बोला कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि एक विजन आपको सेट करना है, एक रूल सेट करना है, उसी के आधार पे आप सक्सेस करते हैं। एजुकेशन थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम सारे लोग को मिला है, लेकिन वो जो एक नियम से चलना वो सबके बस की बात है। मैं कोशिश करें कि वही लोगों को मिले। कल 복음 사경회가 있습니다. 영상으로. कल हम वीडियो एक बनाए जिसमें लोगों को कैसे चेरिश द स्पिरिट किया जा सके, चेरिश द स्पिरिट के बारे में बताया जा सके। वो एक वजह से है, एक वजह से है। आप लोग जरूर सुनिए, आप इसको सुनने के बाद आपको भी एक विजन मिलेगा। और चौथे सेशन में मैं आऊंगा और बताऊंगा कि जीवन क्या है, कौन सा जीवन सही रहेगा। और भी लेक्चरर आएंगे और बहुत ही आसान भाषा में जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताएंगे। आप आइए और इसको सुनिए। और वहाँ पे और बहुत सारे लोग जो मंदिर मस्जिद जाते होंगे बहुत सारे, तो इस धार्मिक किताब का जो की पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे कल। इसलिए कल 1 बजे आइए। और यहाँ पे जो चेरिश द स्पिरिट का हमारा डायलॉग है उसमें आइए और सुनिए। और हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन सच में हम लोग अभी बहुत टफ टाइम की ओर जा रहे हैं। आने वाला जो 100 साल है, ठीक है, इसलिए हम लोग ने वैसा लाइफ मिला है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, हम लोग जो बायो नाम का एक टर्मिनोलॉजी उसको इस्तेमाल करते हैं। और जो बायोस जो है वो जो हमको मिला है और उसमें जो हमने बनाया वो भगवान, वो जो सेकंड लाइफ जो भगवान ने हमारे अंदर दिया, जो हमारे आत्मा के रूप में और जो दिया है लाइफ, उसको हम लोग एक कोशिश करते हैं कि एक फ्रूटफुल लाइफ के बारे में बना सके। और जो दूसरा लाइफ है जो भगवान का जीवन है, और जब आपको ये दूसरा लाइफ मिल गया तो फिर आपको परमानेंट लाइफ मिल जाएगा। और फिर आपको वो शरीर भी दोबारा मिल जाएगा। आपका जो शरीर है वो आपने नहीं बनाया है, आपके पेरेंट्स ने भी आपका शरीर नहीं बनाया है, लेकिन कोई है जो उन्होंने बनाया है। लेकिन जो जीवन का नियम है उसी हिसाब से हमारा ये शरीर बना है। लेकिन बाइबल में हीलिंग हार्न बॉडी क्या है, कैसे अपने शरीर को हीलिंग में बदल सकते हैं, उसमें है मैं भगवान का जो लाइफ है उस लाइफ का है जो बाइबल के में जो ज्ञान की बातें हैं उससे मिला है। और वहीं से मुझे जो मुझे ज्ञान की है कि भगवान का जो लाइफ है वही है। अगर भगवान का लाइफ आपको मिलता है तो आपको कुछ और दूसरी चीजों की जरूरत नहीं होती है। मेरा उम्र 65 साल है और मैं आने वाला जो मैं इतना जी चुका हूँ उससे कम ही जीऊंगा। एटोमी भी देखिएगा, आने वाले 10 साल के बाद जो लोग मिले थे शुरू में जो बूढ़े हो रहे हैं वो बूढ़े होते आ रहे धीरे धीरे। 10 साल पहले का वीडियो मेरा देखिएगा तो आधा बाल मेरा काला था, लेकिन लगभग सारा इसे उजला बाल हो चुका है अभी उस समय के तुलना में। लेकिन कॉस्मेटिक अच्छा से थोड़ा सा अभी जवान दिख रहा हूँ, लेकिन उस समय के तुलना में 10 साल क्योंकि एक लॉन्ग टाइम है, लेकिन बूढ़ा हो रहा हूँ। अब आने वाले 10 साल के बाद 75 होगा, उसके बाद 85 और लगभग अब 20-25 साल के बाद जीवन का लास्ट पड़ाव में आऊंगा। हम जो है केवल इस दुनिया में नहीं है, और भी दुनिया है। हमें उस दुनिया के लिए तैयार होते रहना है। और मैं बहुत मिल गया जीवन में, बहुत नाम भी बहुत कमाया, पैसे भी बहुत, डिग्री भी बहुत।
땄지만은 그래도 박사 학위도 받았습니다. 그렇지만은 अंत में PhD डिग्री भी मिला, लेकिन ये सब जो भी है एक समय के बाद 아무것도 아닌 것이 된다. कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाता है सब। 우리가 이 세상뿐이라고 하면은 इसलिए जब हम बोले इस दुनिया 허무하다 하는 것이 कोई भी सक्सेस आप अचीव कर ले, सारा झूठ है। 많이 갖게 되고 높은 지위, पैसा, डिग्री, जॉब, 되면은 कुछ भी 거기서 만족이 있을 걸로 그렇게 वहाँ पे 생각합니다. आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है सेटिस्फैक्शन। 재물을 많이 가진 साराम들도 लेकिन जिसमें भी है वो 도리어 가슴이 वो है कि वो आपका सेटिस्फैक्शन। अगर मन आपका नहीं भरा तो खाला है। 계속해서 अगर आप 대씩 자동차를 कार खरीदा, एक कार से सेटिस्फाइड नहीं, 2, 3, 4 घड़ी, घड़ी एक नहीं है तो 2, 3, 4 खरीद रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। 모으는 사람들 봤어요. ठीक है, 그냥 뭐 귀금속들 이런 거 끊임없이 여자들이 अभी 사고 있고 명품 사고 있지만은 महंगा ब्रांड खरीदते जा रहे, खरीदते जा रहे, खरीदते जा रहे 그래서 हैं। 그런 जो 걸로 दिखाता है कि आपका 채워지지 못하는 मन सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है उससे। 그리고 지식을 더하는 자는 और 노래를 더한다고 되어 있어요. नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज भी लेते आ रहे हैं, डिग्री 할수 있을 것 같은데 आप 천만의 जॉब 말씀이 ऊपर जाते जा रहे हैं, 가지면은요 더 많이 조심을 해야 됩니다. ऊपर जितना भी आप ऊंचे पोस्ट पर जाए, आपको और अधिक 하고 있는 명예와 부와 समझदार होने की जरूरत है। और अगले जीवन जो भगवान का जीवन है, इस जीवन के बाद उसके लिए तैयार होना है और पोलाइट होने की कोशिश करिए। 진정 얻어야 될 것은 और हम लोग को जो ध्यान देने की जरूरत है कि भगवान के पास जाना है और असली लाइफ वहां से स्टार्ट होती है। इसलिए थोड़ा सा दिल को तसल्ली दें। और आप लोग 이 바이블 컨퍼런스 जो बाइबल कॉन्फ्रेंस है उनको सुनिए, 로 추천을 하는 것입니다. और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आके सुनिए। क्यों वहाँ पे आके एटॉमी के बारे में जानने के बारे में भी आपको मिलेगा। एटॉमी कैसे 1 महीने में 30 लाख कमाइए, उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो 30 लाख वो आपको सच का 영원한 생명을 जो हैप्पीनेस है वो नहीं ला के दे सकती है। 바라면서 आपका दिल ही है वो आपको देता है। धन्यवाद। 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 다시 한번